नमस्कार। आज पुनः आपको एक बोध कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है स्वाभिमानी और क्रांतिकारी बालक। एक विद्यालय के कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। यह भी योजना बनी कि प्रत्येक छात्र अपने अपने घर से कुछ लेकर के आएंगे। किसी ने कहा कि हम खीर लेकर के आएंगे, किसी ने कहा हम फल लेकर के आएंगे, किसी ने कहा हम पूरी सब्जी लेकर के आएंगे और किसी ने कहा कि हम मिठाई लेकर के आएंगे। सबने कुछ न कुछ बताए, लेकिन उन सबके बीच में एक छात्र बैठा हुआ था जो बिल्कुल कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप था। जब वह विद्यालय से लौट करके अपने घर गया तो अपनी मां से बोला कि मां, आज विद्यालय में इस प्रकार की योजना बनी। मां को यह बात सुन करके मन में थोड़ी उदासी छा गई। बात यह थी कि वो गरीब थे और उनके पास कुछ ऐसा था भी नहीं जो पिकनिक पर जाने के लिए वे अपने पुत्र को दे सकें। शाम को उसके पिताजी घर में आए। पिताजी से उसकी मां ने अपने पुत्र के बारे में बताई बात कि देखिए, आज इसके स्कूल में इस प्रकार की योजना बनी है, हम लोग क्या दे सकते हैं। पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा उदास नहीं हो, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। उसने सोचा कि हम अपने पड़ोसी से कुछ पैसा मांग लेते हैं और उससे जो मेरा बेटा बोलेगा वो मैं खरीद करके दे दूंगा। यह सोच करके उसके पिता घर से जब पड़ोसी के यहां जाने लगे तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप कहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मैं अपने पड़ोसी के घर जा रहा हूं, वहां से कुछ पैसे लेकर के आऊंगा, बाद में उनको पैसे दे दूंगा और तुम पिकनिक पर चले जाना सामान लेकर के। उस स्वाभिमानी पुत्र ने कहा कि पिताजी, पड़ोसी के यहां से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा जाना जरूरी हो जाएगा तो मैं घर से खजूर लेकर के चला जाऊंगा। घर में खजूर तो पड़ा हुआ है, वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी है। उसने यह बात कह करके पिताजी को अपने पड़ोसी के घर जाने से मना कर दिया। आपको पता है वह स्वाभिमानी बालक कौन था? वह स्वाभिमानी बालक और कोई नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। ऐसे थे वे स्वाभिमानी। नमस्ते बंधुओं, मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको मेरी कथा का कोई भी छोटा से छोटा अंश भी आपको अच्छा लगा हो और मेरी बात समझ में आ गई हो, मैं जो बतलाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच गई हो बात, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक करना नहीं भूलें। नमस्ते।